मशरिक़ वुस्ता की जंग ने मुसलमानों के अंदर मौजूद तफरीक को भी ख़त्म कर दिया है। यानी मुसलमानों में अहले सुन्नत, अहले तशी, अहले हदीस और इनके आपसी इख्तलाफात के बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हमास के पीछे हर कलमा गो मुसलमान खड़ा है और इनकी अस्करी तंजीमें भी हमास को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही हैं, जिसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। एक साबका अमेरिकी कर्नल डॉगलस मैकगर का एक बयान बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर बैठ कर दिया। उन्होंने अपनी हुकूमतों को होश के नाखून लेने और इकट्ठे खड़े होने का पैगाम दिया है। उनसे अमेरिकी साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप का तहफ़्फ़ुज़ ना करने और रूस का हमला करने के नतीजे में यूरोप से अपनी लड़ाई खुद लड़ने के बारे में सवाल किया गया, तो इस पर साबका अमेरिकी कर्नल डॉगलस मैकगर ने कहा कि आप ये देखिए कि मशरिक़ वुस्ता की जंग में सुन्नी और शिया मुसलमान कैसे इकट्ठे खड़े हो गए हैं। ये वक्त है कि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें भी इनकी तरह इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास के पीछे खड़े होने वाले जिन ममालिक की मिसाल दी जा रही है, इनका ताल्लुक किस फ़िरके से है और ये कैसे इकट्ठे हो गए। वाज़ेह है कि हमास की तंजीम दरअसल ये सुन्नी तंजीम है और इसके अकायद भी अहले सुन्नत फ़िरके वाले हैं। लेकिन इसके साथ सबसे पहले जो मुल्क खड़ा हुआ वो और कोई नहीं बल्कि ईरान था। ईरान में सब जानते हैं कि अहले तशय्युअ की तादाद बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में अहले तशय्युअ फ़िरके का मरकज़ ईरान को समझा जाता है। फिर यही नहीं बल्कि लबनान की अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह भी हमास के साथ इसराइल पर हमले कर रही है, जिसने इसराइल को बहुत परेशान कर रखा है। हिज़्बुल्लाह की तंजीम भी अहले तशय्युअ की है। साथ ही साथ यमन तो बाकायदा तौर पर इस जंग में कूद पड़ा और ये भी अहले तशय्युअ के लिए काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी रखने वाला मुल्क है। यूँ अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ जिनका यूं तो आपसी इख्तलाफ बहुत तवील और सदियों पर मुहित है, लेकिन मुसलमानों के लिए, क़िबला अव्वल के लिए, फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए ये सब एक होकर खड़े हो गए हैं और गज़ा के मासूम मुसलमानों के लिए जंग में शरीक हो गए हैं। इसने अमेरिका को परेशान कर रखा है और अब अमेरिकी साबिका जर्नैल और कर्नल टीवी पर चीख चीख कर अपनी हुकूमतों से कह रहे हैं कि अपने इख्तलाफात को छोड़ो, अभी मुसलमानों का मुकाबला करो जो हमारे मुकाबले में एक हो गए हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि आपसी इत्तेहाद ने हमेशा मुसलमानों को फतह याब करवाया है।